दोस्तों आज मैं 2020 में रिलीज होने वाली मूवी सीस्ट को एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम गाय होता है। डॉक्टर गाय अपने एक मरीज की बॉडी से सीस्ट रिमूव कर रहा होता है, जिसके दौरान सीस्ट से निकला पूरा मादा पास खड़ी एक नर्स जिसका नाम पैट्रिसिया होता है उसके चेहरे पर गिर जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि आज डॉक्टर का मूड कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने जानबूझकर सीस्ट को इस तरह प्रेस किया था। इसके बाद पैट्रिसिया रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है और अभी जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसके बारे में उसे बताती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आज पैट्रिसिया का इस क्लिनिक पर आखिरी दिन है। फिर थोड़ी देर बाद पैट्रिसिया एक दूसरी पेशेंट को कमरे में लेकर जाती है जिसकी गर्दन पर एक काफी बड़ा सीस्ट होता है। इसके बाद पैट्रिसिया जब डॉक्टर को बुलाने के लिए जाती है तो वहाँ पर वो देखती है कि इस बार डॉक्टर सीस्ट का इलाज करने के लिए एक मशीन को यूज करने वाला है, लेकिन इस बात से पैट्रिसिया काफी नाराज होती है। तभी इस वजह से डॉक्टर और पैट्रिसिया के दरमियान बहस जाती है। अब यहाँ पैट्रिसिया के इनकार करने के बावजूद डॉक्टर उस मशीन को इस्तेमाल करने वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वो मशीन को इस्तेमाल करता, पेशेंट खुद ही उस मशीन को यूज करने से इनकार कर देती है। इसके बाद डॉक्टर गाय गुस्से में उस सीस्ट को दबाता है और उससे निकलने वाला सारा मादा दोबारा पैट्रिसिया पर गिर जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि आज डॉक्टर गाय की मशीन को चेक करने के लिए क्लिनिक पर कुछ एग्जामिनर्स आने वाले हैं, जिसके लिए डॉक्टर गाय को एक टेस्ट सब्जेक्ट की जरूरत होती है। अब यहाँ पैट्रिसिया टेस्ट सब्जेक्ट बनने से इनकार कर देती है, जिस वजह से बेचारा प्रेस्टन फंस जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एग्जामिनर टीम क्लिनिक पर पहुंच जाती है। उस टीम में सिर्फ 3 लोग डेला, एल और बिल होते हैं, जिन्हें पैट्रिसिया कमरे में लेकर जाती है, जहां पर वो डॉक्टर गाय को सिर्फ 1 घंटे का टाइम देते हैं, ये साबित करने के लिए कि उसकी मशीन काम करती है कि नहीं। असल में डॉक्टर गाय ने उस मशीन को इसलिए बनाया था ताकि बड़े बड़े सीस्ट को ज्यादा दर्द के बगैर खत्म किया जा सके। प्रेस्टन की बैक साइड पर एक छोटा सा एकनी होता है जिस पर डॉक्टर गाय मशीन को ट्राई करने वाला था। फिर जैसे ही डॉक्टर मशीन को ऑन करता है तो उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसे देखकर टीम डॉक्टर गाय से कहती है कि तुम्हारी मशीन ठीक नहीं है, जिसके बाद टीम वहां से जाने लगती है। तभी डॉक्टर उन्हें रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन जब वो रुकने से इनकार करते हैं तो डॉक्टर गुस्से में खुद ही उन्हें वहां से भेज देता है। इसके बाद पैट्रिसिया और वो टीम लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर गाय की मशीन को चेक करने के लिए इससे पहले भी एक टीम आई थी और उस टाइम भी डॉक्टर गाय की मशीन बुरी तरह फेल हो गई थी, जिसके साथ पैट्रिसिया को भी काफी चोट लगी थी और जिसका निशान अभी भी उसकी बॉडी पर मौजूद है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर गाय प्रेस्टन के एक्ने को सीस्ट बनाने के लिए उसमें एक इंजेक्शन लगा रहा होता है। उधर वो टीम और पैट्रिसिया लंच के बाद क्लिनिक वापस आते हैं, जहाँ डॉक्टर गाय अब पूरी तरह पागल हो चुका था। फिर जब वो प्रेस्टन का सीस्ट सबको दिखाता है तो उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये सीस्ट काफी ज्यादा बड़ा और खौफनाक लग रहा था। इसके बाद डॉक्टर गाय मशीन को ऑन करता है। उस मशीन के साथ एक गन लगी होती है जिसमें से एक लेजर लाइट निकल रही थी, जो प्रेस्टन के सीस्ट के 2 टुकड़े कर देती है। ये देखकर एल डॉक्टर गाय से कहता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है। इस पर डॉक्टर गाय को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उस लेजर गन को सीस्ट के अंदर डाल देता है, जिससे न सिर्फ सीस्ट बल्कि प्रेस्टन के अंदर के अज़ाब भी उस मशीन के थ्रू साक होने लगते हैं। ये देखकर पैट्रिसिया उस लेजर गन को प्रेस्टन से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि उस मशीन की वजह से प्रेस्टन की मौत हो जाती है। इसके बाद उस मशीन से एक अजीब सा क्रिएचर निकलता है जो बिल पर अटैक कर देता है और बिल के साथ साथ एल को भी जान से मार देता है। तभी ये देखकर डॉक्टर गाय और पैट्रिसिया वहां से भागकर एक कमरे में छुप जाते हैं। इस कमरे में मौजूद किताबों के पीछे एक रेड बटन होता है, जिसे प्रेस करते ही पूरे क्लिनिक के दरवाजे और खिड़कियां बंद हो जाते हैं, जिससे यहाँ से बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद हो गए थे। ये देखकर पैट्रिसिया को डॉक्टर गाय पर काफी गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगती है। तभी इसी दौरान डेला वहाँ पर आ जाती है, जिस पर वही क्रिएचर चिपका हुआ। अब यहाँ पर डेला डॉक्टर और पैट्रिसिया को उससे वो क्रिएचर हटाने के लिए कहती है, लेकिन वो दोनों डेला की हेल्प करने की बजाय डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद पैट्रिसिया रिसेप्शनिस्ट और एक वर्कर को लेकर डॉक्टर गाय के कमरे में जाती है, जहाँ पर डॉक्टर गाय ने डेला को एक चेयर के साथ बांधा हुआ था। यहाँ वो वर्कर एक गन से उस क्रिएचर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस क्रिएचर पर गोली का कोई भी असर नहीं होता। इसके बाद डॉक्टर गाय दोबारा उस मशीन को यूज करता है, जिससे वो उस क्रिएचर को डेला से अलग करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो क्रिएचर दोबारा डेला पर अटैक करके उसके मुंह पर चिपक जाता है। इसलिए डेला उनकी तरफ आने की कोशिश करती है, लेकिन वो वर्कर डेला को एक कमरे में बंद कर देता है। इसके बाद ये सब क्लिनिक से बाहर निकलने के बारे में सोचने लगते हैं। इसी दौरान ये वहाँ पर कुछ आवाजें सुनते हैं जो कि उसी कमरे से आ रही थी जिसमें उन्होंने डेला को बंद किया था। तभी थोड़ी देर बाद उस कमरे से वही क्रिएचर बाहर निकलता है, जो कि पहले से काफी ज्यादा बड़ा और खौफनाक हो चुका था।
अब उस क्रिएचर को देखकर ये सब काफी ज्यादा डर जाते हैं और एक कमरे में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन इसी दौरान वो वर्कर मारा जाता है। अब ये सब डर के मारे उसी कमरे में छुपे होते हैं। तभी इसी दौरान ये किसी की आवाज सुनते हैं और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि बिल की होती है, जो कि अभी भी जिंदा था। यहाँ पैट्रिसिया कमरे से बाहर जाकर बिल को बचाने की जिद करती है, लेकिन डॉक्टर गाय उसे रोक लेता है और उसे कमरे से बाहर नहीं जाने देता, जिसकी वजह से एक बार फिर इन दोनों में बहस हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इस दौरान ये दोनों एक दूसरे को काफी मारते हैं। तभी इस लड़ाई के दौरान डॉक्टर गाय पैट्रिसिया से अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर देता है। अब इन दोनों को इस तरह लड़ता देखकर रिसेप्शनिस्ट ही दरवाजे को खोलने का फैसला करती है। तभी हम देखते हैं कि वो क्रिएचर बिल को भी जान से मार देता है, जिसे देखकर ये सब डर जाते हैं और दोबारा सोचने लगते हैं क्या और वो इस क्लिनिक से बाहर कैसे निकलेंगे। तभी डॉक्टर गाय कहता है कि नीचे बेसमेंट में एक स्विच है, जिसे ऑन करने से क्लिनिक के सभी दरवाजे खुल जाएंगे, और साथ वो साफ इनकार भी कर देता है कि वो उस स्विच को ऑन करने के लिए नीचे बेसमेंट में नहीं जाएगा। तभी पैट्रिसिया खुद ही हिम्मत करती है और उस स्विच को ऑन करने के लिए नीचे बेसमेंट में चली जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम पैट्रिसिया को बेसमेंट में देखते हैं, जहां हर तरफ अजीब तरह के पीले रंग का फ्लूइड पड़ा होता है। अब यहाँ पैट्रिसिया देखती है कि उस स्विच को क्रिएचर ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो क्रिएचर सीलिंग को तोड़कर डॉक्टर गाय के सामने आकर गिरता है और रिसेप्शनिस्ट पर अटैक करके उसे भी जान से मार देता है, लेकिन डॉक्टर गाय किसी तरह बचकर वहां से निकल जाता है। अब पैट्रिसिया भी वापस ऊपर आ जाती है। इसके बाद ये दोनों उस मशीन के पास जाते हैं और उस लेजर लाइट को मैग्नीफाई करने का तरीका ढूंढने लगते हैं। अब यहाँ डॉक्टर गाय पैट्रिसिया से पूछता है कि क्या वाकई वो उससे नफरत करती है, जिस पर पैट्रिसिया कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हें समझने में बस थोड़ी देर कर दी। इसके बाद पैट्रिसिया उस मशीन को जब ऑन करने ही वाली होती है, तभी वो क्रिएचर उस कमरे की सीलिंग तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगता है, जिसे देखकर डॉक्टर गाय अपनी जान बचाने के लिए उस कमरे से बाहर निकल जाता है और पैट्रिसिया को उस कमरे में बंद कर देता है। यहाँ डॉक्टर गाय को ऐसा करते देखकर पैट्रिसिया समझ जाती है कि वो कितना बड़ा चीटर है। तभी पैट्रिसिया अपना दिमाग चलाती है और उस येलो फ्लूइड को एक ग्लास में डालकर बाहर डॉक्टर गाय पर फेंक देती है, जिससे वो क्रिएचर डॉक्टर गाय पर ही अटैक करके उसे जान से मार देती है। जिसके बाद वो सीलिंग से उस कमरे में पहुंच जाता है, जहां पैट्रिसिया लेजर लाइट की मदद से उस क्रिएचर को मारने की कोशिश करती है। इसी दौरान गलती से वो लेजर लाइट पैट्रिसिया के हाथ से नीचे गिर जाती है। अब इस बात से पैट्रिसिया को काफी गुस्सा आ जाता है और वो डायरेक्ट उस क्रिएचर की आंख बाहर निकाल देती है और फिर लेजर लाइट से उसे उड़ा देती है, लेकिन अभी भी वो क्रिएचर मरा नहीं था। इसी दौरान अचानक वो मशीन काफी ज्यादा हीट अप हो जाती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ब्लास्ट होने ही वाली थी कि तभी पैट्रिसिया को वहां से उस कमरे की चाबी मिल जाती है और इससे पहले कि वो मशीन ब्लास्ट होती, वो उस कमरे से बाहर निकल जाती है। इसके बाद वो मशीन ब्लास्ट हो जाती है। वो ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी वजह से उस कमरे की दीवार में एक सुराख हो गया था, जिससे पैट्रिसिया उस क्लिनिक से बाहर निकल जाती है और फिर यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और मूवी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।